welcome to Science Tracker guys. This is our next chapter, biological classification of class 11th. गाइज इससे पहले हम आपको समरी बता चुके हैं इस पूरे चैप्टर में कि आखिर ये चैप्टर क्या बताता है. ओके सो अब ये सब ना बताते हुए हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन. ओके गाइज, एंड अगर आपको ये चैप्टर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा गाइज. यू नो इट गिव्स मी पॉजिटिव वाइब्स. ओके सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism. मतलब जब से ये civilization सभ्यता की शुरुआत हुई है तभी से जो साइंटिस्ट हैं वो जुटे हुए हैं, लगातार जुटे हुए हैं क्लासिफिकेशन को देने के लिए. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organism for our own use. बोल रहा है ये जो क्राइटेरिया है ये क्राइटेरिया सिर्फ साइंटिफिक ही नहीं है बल्कि हम जो ऑर्गेनिज्म है हमारे खुद के इस्तेमाल के लिए भी किया गया. फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, मतलब इन सब के लिए किया गया. एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. एरिस्टोटल जी ये सर सबसे पहले आए और इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया अपना सबसे पहले. और इन्होंने क्या यूज़ किया, किस बेसिस पर अपना क्लासिफिकेशन दिया. He used simple morphological character to classify plants into trees, shrubs and herbs. तो यहाँ पर क्वेश्चन एक ही अराइज हो सकता है कि एरिस्टोटल ने किस बेसिस पर अपना क्लासिफिकेशन दिया. तो एरिस्टोटल ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया वो उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इस्तेमाल किया और इस बेसिस पर अपना क्लासिफिकेशन दिया. ओके एंड जो प्लांट्स हैं उनको इन्होंने क्या किया, ट्री, हर्ब और श्रब में क्लासीफाई कर दिया. और क्या किया उन्होंने, एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं उस बेसिस पर, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल एब्सेंट है इस बेसिस पर. ओके अब क्या हुआ, नेक्स्ट साइंटिस्ट आए. ये कंप्लीट हो गया एरिस्टोटल के बारे में. ओके अब क्या है, नेक्स्ट साइंटिस्ट आए लीनियस. इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना टू किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया. प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में तो पहले से ही पता था लेकिन इन्होंने क्या किया, एक किंगडम के बेसिस पर अपना पूरा टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. तो इन्होंने क्या किया, सब ऑर्गेनिज्म को जो चल फिर नहीं सकते उनको प्लांट में रख दिया और जो चल फिर सकते हैं उनको एनिमल किंगडम में रख दिया. ऐसे डिवाइड कर दिया इन्होंने. दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. अब नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि ड्रॉबैक्स क्या थे, कमियां क्या थी. तो यहाँ से एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा है. आप यहाँ क्वेश्चन लिखते जाइएगा, जहां मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ वहां क्वेश्चन लिखते जाइए कि क्या कमियां थी, ड्रॉबैक्स. देखिए यहाँ से ड्रॉबैक स्टार्ट हो गए किसके, लीनियस के. ओके तो क्या ड्रॉबैक थे इनके कि ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट में डिस्टिंग्विश नहीं करते थे. यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को उठाया और साथ में रख दिया. कितनी गलत बात है ये तो है ना. यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी को भी डिस्टिंग्विश नहीं करा इन्होंने, उनको भी साथ में रख दिया. अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में तो बहुत अंतर है ना. फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी इन्होंने अलग नहीं किया, उनको भी साथ में रख दिया. तो ये सब कमियां थी इनकी, ये तीन मेन कमियां हैं, इनको याद रखिएगा पॉइंट वाइज. ओके नेक्स्ट क्या हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी. बोल रहा है कि लीनियस जी ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो बहुत आसान था समझना और पढ़ना भी बहुत आसान था, सब कुछ इसकी बहुत आसान थी. लेकिन इतने सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही कैटेगरी में रखना प्लांट में और इतने सारे ऑर्गेनिज्म उनको एक ही कैटेगरी एनिमल्स में रखना बहुत डिफिकल्ट था, इससे प्रॉपर स्टडी नहीं हो पा रही थी. Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. मतलब बहुत लंबे समय तक ये क्लासिफिकेशन चलता तो रहा लेकिन अंत में क्या पाया गया कि इसमें बहुत कमियां हैं. Beside gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. तो बोल रहा है कि ये जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी थी वो तो ठीक थी, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी जब तक चल रही है तब तक तो ठीक ठाक है, लेकिन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को छोड़कर और भी ऐसे करेक्टर्स होने चाहिए थे जैसे कि सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिवीजन होना चाहिए था, जो सेल वॉल है उसके बेसिस पर, न्यूट्रिशन के बेसिस पर, हैबिटाट के बेसिस पर, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, उनके एंसेस्टर कौन थे, तो इन सब में कोरिलेशन भी होना चाहिए. ओके ये कहते थे. सो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम. क्या हुआ, समय समय पर क्लासिफिकेशन चेंज होता रहा.
उसके बाद थॉट प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम इतना चेंज रहा लेकिन जो प्लांट और एनिमल्स थे, प्लांट और एनिमल किंगडम है, ये चेंज नहीं हुआ। हमेशा प्लांट को अलग किंगडम में सेपरेट किया और एनिमल्स को अलग किंगडम में सेपरेट किया। बाकी और जो अलग ऑर्गेनिज्म थे उनको सेपरेट करते रहे, लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम ऐसा ही रहा। इनके अंदर और किंगडम्स, इनके अंदर ऑर्डर्स, क्लासेस, ये सब आई, लेकिन इनका कोई बड़ा किंगडम नहीं आया इनसे बड़ा। ओके, एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज ऑर्गेनिज्म हैव बीन चेंजेस। तो वही कह रहा है कि क्या कहते हैं, जो ये समझदारी की ऑर्गेनिज्म को किस किंगडम के अंदर इंक्लूड करना है, ये चेंज होता रहा समय समय पर। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म भी चेंज होते रहे, डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा डिफरेंटली समझे जाते रहे। तो लेकिन क्या हुआ, जो प्लांट और एनिमल किंगडम है वो चेंज नहीं हुआ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या हुआ। आर.एच. व्हिटेकर जी आए, इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया। ओके, तो आर.एच. व्हिटेकर ने क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको पता ही है कौन कौन आते हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। ओके, सो किस सन में दिया था इन्होंने, 1969 में दिया था। एंड नाउ यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि इन्होंने किस बेसिस पर अपना क्लासिफिकेशन दिया, किस बेसिस पर। ओके, सो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर लिख लीजिएगा। जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक करा रही हूँ वैसे वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और वैसे वैसे क्वेश्चंस को लिखते जाइएगा। ओके, ये क्वेश्चंस इंपोर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन में। तो इन्होंने किस बेसिस पर अपना क्लासिफिकेशन दिया, इस सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर, जो कमी थी पहले लीनियस वाले में, तो इन्होंने सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक, मतलब जो कमियां पहले रह गई थी उन सभी कमियों के बेसिस पर इन्होंने क्या किया, अपना जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो दिया। सो देख लीजिए सभी इन्हीं के बेसिस पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे क्या हुआ, इन्होंने इस टेबल में बता रखा है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की टेबल दी आर.एच. व्हिटेकर ने, उसमें यहाँ पर सब बताया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है 3 डोमेन सिस्टम। नाउ व्हाट इज 3 डोमेन सिस्टम। सो देखिए 3 डोमेन सिस्टम हैव आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। किंगडम मोनेरा जैसे कि आप जानते हैं, जो किंगडम मोनेरा है फर्स्ट वाला आर.एच. व्हिटेकर का, इनको दो डोमेन में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड वन इज यूकैरियोट्स। ये हो गए 2 डोमेन। ओके, नहीं बात शुरू हो रही थी 3 डोमेन से एंड यहाँ बता रहा है कि 2 डोमेन्स में डिवाइड किया। सो ओके, ये रहे 2 डोमेन्स। नेक्स्ट क्या है, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन एंड देयर बाय अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर इसने बोला है 3rd डोमेन। 3rd डोमेन में इन्होंने क्या किया, जितने भी यूकैरियोट्स थे उन सबको, जितने भी यूकैरियोट्स थे उन सबको कहाँ रख दिया, बाकी के बचे हुए जितने भी किंगडम थे उनको यूकैरियोट्स में रख दिया, ये कह रहे हैं। एंड इसे क्या कहा, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो देखिए 2 डोमेन सिस्टम कब होता है, ये 3 डोमेन सिस्टम कब होता है, इसको इतना समझ लीजिए। जब हम मोनेरा के 2 बैक्टीरिया जो हैं इनको डिवाइड करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, देखिए एक बार देख लीजिए कि मोनेरा में 2 आते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ओके, तो जब हम मोनेरा को डिवाइड करेंगे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, और 3rd वन यूकैरियोट्स में, तो ये हो गया 3 डोमेन सिस्टम। और अगर हम सिर्फ मोनेरा को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेसिस पर, सिर्फ उनमें न्यूक्लियस के बेसिस पर डिवाइड करेंगे तो वो हो गया 2 डोमेन सिस्टम। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ, जो प्रोकैरियोट्स है उसमें आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आए। ओके, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया आ गए। बाकी के जो बाकी बचे हुए 4 किंगडम हैं वो आते हैं यूकैरियोट्स में। ओके, तो ये जो टेबल है उस टेबल को आप जब समझेंगे तो आप इस 3 डोमेन सिस्टम का फर्स्ट वन है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट है उसको आप समझ जाएंगे। ओके, एंड आई होप अभी भी आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो एक बार 1-2 मिनट बैक जाकर जरूर देखिएगा। ओके, अब देखिए क्या बताया है, यहाँ पर आपको हेडिंग बनाने की जरूरत है। ये तो हो गया, यहाँ से एक हेडिंग ये अलग हो गई, डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया खत्म। ओके, यहाँ से आर.एच. व्हिटेकर के बारे में खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है 3 डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन हो गया।
Let us look at the 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. बोल रहे जरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसकी तरफ देखिए, जो इतना वाइडली बताया हुआ है सब कुछ, इसको समझने के लिए इसकी तरफ एक बार देख लो जरा इसकी तरफ एक बार। ओके, अब बोल रहा है कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें प्लांट के अंतर्गत क्या क्या आता था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सो देखिए मैंने अलग से हेडिंग बनाई है अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो भी हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये सब प्लांट में इंक्लूड किए गए। एंड आप जानते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई ये बिल्कुल भी प्लांट में इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो ये अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था पहले का उसमें था ऐसा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या क्वेश्चन एक आ सकता है। नेक्स्ट है द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। क्या है नेक्स्ट, ये है कि मतलब जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किस बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया था, प्लांट के अंतर्गत किस बेसिस पर रखा गया था। तो ये जो रखा गया था सेल वॉल के बेसिस पर रखा गया था। इनके अंदर ऐसी सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनकी सेल्स में, जिसकी वजह से इन सबको एक ही किंगडम में रख दिया गया प्लांट। ओके, अब क्या होता है नेक्स्ट, दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंशिएट इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। ये तो हो गया, ये एक ऐसा करेक्टर था जिसकी वजह से इनको प्लांट में रखा गया था। नेक्स्ट है इट ब्रॉट टुगेदर दैट द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक। अब ये क्या है, यहाँ से गाइस बिल्कुल चेंज हो जाती है। एनसीईआरटी में यही है, यहाँ तक कुछ और दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये बिल्कुल अलग दिया हुआ है। अब जो है नेक्स्ट ये अलग हेडिंग है, तो यहाँ से क्या हेडिंग है, ये है ड्रॉबैक, मतलब कमियां क्या थी, क्या क्या कमियां थी। तो नाउ देख लेते हैं क्या क्या ड्रॉबैक्स थे इनके। फर्स्ट वन देखिए, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, विद अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक। मतलब क्या किया, ये तो आप जानते ही हैं कि अभी आप आगे पढ़कर आए हैं कि पुराने किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या कमी थी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को साथ में रख दिया गया था। तो इसने इसी लाइन को कंफ्यूज करके यहाँ घुमाया हुआ है। क्या बोला है कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इन दोनों को साथ में कहाँ रख दिया, यूकैरियोट्स में। इट मीन्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को साथ में रख दिया गया था। यही तो ड्रॉबैक था पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट है इट हैज़ ऑल्सो टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर वंस। से एग्जाम्पल, मतलब यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, अभी देखेंगे हम एग्जाम्पल को। बाकी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को साथ में रख दिया गया था, ये भी आपको पता है। अभी क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने कमियां इसकी देखी थी कि क्या क्या कमियां थी यहाँ पर। ओके, सो आगे क्या है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं देखिए, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा को साथ में रखा गया था, कहाँ पर, एल्गी में, जो कि बिल्कुल भी इनको साथ में नहीं रखा जाना चाहिए था एल्गी में। तो क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा को एल्गी में रखा। नेक्स्ट क्या किया, क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दी हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंगाई एंड दी ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट। तो क्या है ये, हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में भी क्लासिफिकेशन जो है बिल्कुल साथ में रखा गया था इनको। जो हेटेरोट्रॉफिक है मतलब अपना खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड हो रहा है, और जो अपना खाना खुद बना रहा है ऑटोट्रॉफ, तो उन दोनों को भी साथ में रख दिया गया था। ओके, तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, फंगाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो फंगाई है और जो ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट है, फंगाई तो यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक है और जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, इन ये क्या करेक्टर दिखाते हैं, डिफरेंट करेक्टर क्या दिखाते हैं कि इनकी सेल वॉल में डिफरेंस होता है। जो फंगाई की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, और जो ग्रीन प्लांट्स की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। ओके, अब आगे क्या बताया है, व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वर कंसिडर्ड द फंगाई वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम। अब क्या हुआ, यहाँ तक ड्रॉबैक्स जो थे वो कंप्लीट हो गए, यहाँ तक ड्रॉबैक्स कंप्लीट हो गए। नाउ नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट कि क्या कहते हैं, बाद में किस तरह से रखा गया, किस तरह से किंगडम्स को सेपरेट किया गया। तो बाद में क्या किया गया,
जो किंगडम फंगाई है उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया, जिसमें फंगाई आई सारी। एंड ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको कहाँ रख दिया, मोनेरा में रख दिया। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको प्रोटिस्टा में रखा। तो 3 किंगडम के बारे में आपको यहाँ बता दिया, और इन्हीं तीनों किंगडम के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, आगे क्या है, क्लैमाइडोमोनास क्लोरेला। तो आप जरा देखिए क्लैमाइडोमोनास को पहले कहाँ रखा था। क्लैमाइडोमोनास को एल्गी में रखा था। एंड गाइज ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नीट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि क्लैमाइडोमोनास को जो ड्रॉबैक थे उस क्लासिफिकेशन में कहाँ रखा था, एल्गी में रखा था। एंड बाद में कहाँ रखा, क्लोरेला को क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास को कहाँ रखा, पैरामीशियम और अमीबा के साथ रखा। क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला को कहाँ रखा, पैरामीशियम और अमीबा के साथ रखा। तो बताया हुआ है ब्रैकेट में, ये बताया है कि क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास को पहले एल्गी में रखा था, एंड पैरामीशियम और अमीबा को पहले कहाँ रखा था, एनिमल किंगडम में रखा था, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल की कमी थी, लैक ऑफ सेल वॉल। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म, इट हैज कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। बोल रहा है कि पहले इनको साथ में इसलिए रखा गया था, मतलब बता रहा है अपना कथा थोड़ी सी कि क्या कहते हैं, इनको पहले साथ में इसलिए रखा गया था क्योंकि कुछ क्या कहते हैं इनकी करेक्टर्स मैच होते थे, ये तो पता ही है आपको। एंड अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो गया इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया। एंड दिस चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू। तो बोल रहा है कि फ्यूचर में भी इस टाइप के चेंजेस होंगे, डिपेंडिंग ऑन ऑल ऑफ यू गाइज। आप लोग चेंज करेंगे, मे बी इनमें से आप में से कोई होगा जो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को चेंज भी कर सकता है। सो तैयार रहिए। ओके, आगे क्या है वो बोल रहा है, दिस काइंड चेंज हो गया, ये क्लासिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट होगा, उनके करेक्टरिस्टिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर चेंजेस हों। And over time an attempt has been made to evolve a classification system to reflect not only morphology, physiology and reproductive similarities but is also phylogenetic. So guys वो आपसे ये expectations कर रहे हैं कि आप जो है अगर फ्यूचर में क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम को चेंज करेंगे तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली चेंज ना हो, फिजियोलॉजिकली ही चेंज ना हो, रिप्रोडक्टिव की सिमिलरिटी से ही चेंज ना हो, बल्कि ये फाइलोजेनेटिक भी हो। मतलब अपने जो पूर्वज हैं, ऑर्गेनिज्म के जो पूर्वज हैं, उनसे भी ये कहीं ना कहीं कनेक्शन रखता हो, ऐसा इस टाइप का आपको क्लासिफिकेशन देंगे। एंड इस चैप्टर में बोल रहा है कि हम इन्हीं तीनों किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, फंगाई, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इसीलिए यहाँ पर क्लासीफाई किया था इन तीनों को। एंड कॉमनली रिफर टू एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम। जो प्लांट और एनिमल किंगडम है उनके बारे में हम चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे। सो गाइस बधाई हो, यहाँ पर आप सिर्फ 3 ही किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं, और क्या कहते हैं एनिमल और प्लांट के बारे में हम नेक्स्ट किंगडम में पढ़ेंगे। सो गाइस अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। ओके, और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।